ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं भगवान अपने भक्तों को एक विशेष अवसर प्रदान जरूर करते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी समय है पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। यह कोई साधारण महीना नहीं है, यह वह दिव्य काल है जिसे स्वयं ने अपना नाम देकर समस्त महीनों में सर्वोच्च प्रथम स्थान बनाया है। इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस पवित्र मास में भगवान के नाम जप, कथा का श्रवण, दान, जप, तप और भक्ति करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि कथा केवल शब्दों का समूह नहीं होती है। कथा भगवान की लीला का अमृत है। जब कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता है तो उसका मन प्रवित होता है, बुद्धि निर्मल होती है, जीवन में छिपे हुए दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि जहाँ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई जाती है, वहाँ स्वयं और अदृश्य रूप से उपस्थित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कथा श्रवण से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भक्त के हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित होता है। आज हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पावन और मनोहर कथा लेकर आए हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शुभता का संचार होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है कि इस कथा के माध्यम से पुरुषोत्तम भगवान आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दें और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है क्या? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक न तुम्हारा पोता हुआ, न ही मेरी कोई नौकरी लगी। बूढ़ी माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौट के आऊंगी। वह बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करते हुए अपने घर से चली गई। उन्हें एक कोढ़ी माता उनसे बूढ़ी माई से पूछा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई बोली, बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मुझे 15 साल की उम्र से कोढ़ हुआ है, यह मुझे किस बात की सजा है मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार का पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई सारी बात उन्हें बता दी। वे बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन से मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चक पर फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह जरूरी पूछना। बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए चली गई। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया माँ, तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, तुझे अगर डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ, उनसे मिलकर वापस आऊंगी तब मुझे डस लेना। तब सांप बोला,
माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछ लूंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। वो कहती हुई आगे चली गई। उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो और कहाँ जा रही हो। तो बुढ़िया माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए तानों की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बुढ़िया माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं और मिलेंगे तो उन्हें पूछूंगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बुढ़िया माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, हो बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुख एक एक करके निवारण पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले बुढ़िया माई ने कोड़ी के लिए पूछा। भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह राजा था और वह एक अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी कोड़ लगी है। मेरी चलन धोली ले जाओ, उसे कोड़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान बोले, एक बार कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उन्हें कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी उन गरीब माता पिता की कोड़ लगी है। अगर कुम्हार अपने सौंदर्य और अच्छे मटके किसी प्याऊ में दान कर दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा। तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री का कोड़ लगा है। अगर यह नागिन अपनी अमृत वाणी किसी गरीब को दे दे, उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान पुरुषोत्तम आत्मधर्त हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धली और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध दी। सबसे पहले उस सांप से मिली बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए क्या? बुढ़िया माई बोली, हाँ, मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा कि तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा है क्या? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तब वो बोला, माई, मैं कोई गरीब व्यक्ति नहीं हूँ, कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास कोई डर के मारे नहीं आता। यह अमृत मणि तुम ही ले जाओ। उसने वह अमृत मणि बुढ़िया को दे दी। अमृत मणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चली। आगे चली तो उसे कुम्हार पति भी मिला। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? हमारे दुख का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन भी हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वे बोले, हम आज ही 100 मटके का प्याऊ में ध्यान करेंगे। अब वो आगे चली। आगे उसे कोड़ी मिला। कोड़ी बूढ़ी माई से पूछने लगा, क्या हुआ बहन, भगवान मिले? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। बुढ़िया माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की तली हुई कोड़ी के शरीर पर लगाई तो कोड़ी ठीक हो गया। कोड़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी और साथ ही बूढ़ी माई को खूब सारा धन दौलत देके अमृतवाणी लेकर अपने घर पहुंची। उसने देखा उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बेटा बहू को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूलि को अपने माथे पे लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जय जयकार की। जय हो पद्म पुराण में इस मास की उत्पत्ति की एक अत्यंत सुंदर कथा आती है,
जब 12 मासों में 12 देवताओं की अधिपति नियुक्त किया गया है तो 13वां मास भी बिना किसी स्वामी के रह गया। कोई भी देवता इसका अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं हुआ और तब यह दुखी मास स्वयं भगवान श्री विष्णु जी के चरण में जाता है और उससे प्रार्थना करता है। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत करुण के साथ उनसे कहते हैं, आप दुखी मत होइए, मैं स्वयं इस मास का स्वामी बनता हूँ और क्योंकि मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है इसलिए अब से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार जो मास सबसे तिरस्कृत था वह सबसे पवित्र बन गया क्योंकि स्वयं भगवान ने इसे अपना लिया। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस अधिक मास की अत्यंत महत्वपूर्ण महिमा बताई गई है। इन पुराणों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम मास का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इसका नियम और दृढ़ता से पालन करता है उसे मैं हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। इसका महात्म्य किसी भी दान और तपस्या से भी बड़ा है और इसका पालन करने वाला व्यक्ति निस्संदेह मेरे पास मेरे धाम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि तो इस पुरुषोत्तम मास को कल्प वृक्ष के समान बताते हैं और कहते हैं कि इसका पालन करने से व्यक्ति कोई भी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। दुर्वासा मुनि भी इस मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, पुरुषोत्तम मास पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान मात्र से व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। इसके अलावा पद्म पुराण में भी यह कहा गया है कि इस मास के अंदर केवल एक दीप जलाने का पुण्य भी संपूर्ण वर्षों की आराधना से ज़्यादा फलदायी होता है। तो इस बार ज्येष्ठ अधिक मास 7/2026 से रविवार के दिन से आरंभ होने वाला है और यह समाप्त होगा 15 जून 2026 सोमवार के दिन। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार विक्रम संवत 2083 में 2 ज्येष्ठ मास पड़ रहे हैं, एक अधिक ज्येष्ठ मास और एक सामान्य ज्येष्ठ मास। इस वर्ष को पंचांग और खगोलीय दृष्टि से और भी विशेष बना देते हैं। इस अधिक मास में पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई 2026 रविवार के दिन आने वाली है और यह संपूर्ण मास का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाएगा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की आध्यात्मिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। उनकी पूजा आराधना करने से वे अत्यंत अधिक पूर्ण फल प्रदान करते हैं। मनोवांछित हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन विशेष पूजा दान और जप करने से उसका अनंत गुना अक्षय फल प्राप्त होता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं, हमारे लिए संपूर्ण एक मास के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करना थोड़ा मुश्किल लगता है। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। कोई बात नहीं, आज हम आपको ऐसे कार्य बताएंगे जिसका अगर आप नियम पूर्वक पालन करते हो तो आपका सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास व्रत पालन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अधिक मास में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इस अधिक मास में सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण यह नियम है कि आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय। हृदय का सूत्र में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त उच्च श्रेष्ठ स्वास्थ्य रक्षा है, यानी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी आयु की रक्षा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लाभदायक है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजन करने से व्यक्ति को सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। 9 हरे कृष्ण महामंत्र का जप यह मास भगवान का अत्यंत प्रिय है। संकल्प लीजिए कि इस मास के अंदर आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का राम राम हरे हरे राम राम हरे इस मंत्र का कम से कम 8, 10, 16, 25 या 32 माला का प्रतिदिन जप करेंगे।
पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में हरि नाम का जप करने वाला व्यक्ति को मैं हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। 3 श्रवण और पठन। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों और लीलाओं का श्रवण और पठन करें। श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद के 14 या अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें। भगवत गीता के 15 अध्याय में भी प्रतिदिन पाठ करें। इस मास में एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है। 4 तुलसी पूजा। प्रतिदिन याद से तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उन्हें प्रणाम करें। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसी देवी की कम से कम 3 बार परिक्रमा करता है, उन्हें जल और पुष्प अर्पित करता है, वह समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त करता है। पंचदान। पद्म पुराण के अनुसार इस मास में जल का दान, छाया का दान, छतरी का या पंखा, फलदान, अन्न दान, वस्त्र दान और गौदान का विशेष महत्व है। 6 दीपदान। प्रतिदिन संध्या के समय भगवान के समक्ष कम से कम 1 घी का दीपक अवश्य जलाएं। 7 तीर्थ यात्रा। यदि संभव हो तो वृंदावन, मैयापुर, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, द्वारिका आदि धर्मों की यात्रा करें। यदि न संभव हो तो मानसिक रूप से धाम का चिंतन करें। 8 वैष्णव की सेवा। भगवान के साथ साथ वैष्णवों की सेवा करें। पद्म पुराण में स्वयं भगवान नारायण कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में वैष्णवों को भोजन कराने और से उनकी सेवा करने से व्यक्ति को मेरी प्रत्यक्ष सेवा का फल प्राप्त होता है। 9 उपवास। यदि संभव हो तो प्रतिदिन उपवास करें, केवल 1 बार भोजन करें और कम से कम व्रत अवश्य करें। 10 संकल्प। 17 मई को स्नान करके स्वच्छ होकर भगवान के समक्ष जल लेकर भगवान के संकल्प करें, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं इस पवित्र अधिक मास में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा और भक्ति का व्रत ग्रहण करती हूँ। कृपया मुझे यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति दो। 15 जून को उद्यापन करें। अब बात करते हैं कि किस अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। 1 महामंत्र जपते समय कोई अन्य कार्य जैसे मोबाइल चलाना ना करें। 2 किसी की निंदा न करें। पद्म पुराण के अनुसार इस मास में किसी भक्त, शास्त्र, ब्राह्मण, गौ, संत या व्रत करने वाले को निंदा न करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। 3 क्रोध ना करें। 4 यदि संभव हो तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। 5 मोबाइल, टीवी से कम उपयोग करें। 6 इस मास में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन आदि शुभ भौतिक कार्य नहीं करने हैं, केवल आध्यात्मिक साधना पर ध्यान दें। यह तो आने वाले पुरुषोत्तम मास में करने के योग्य कार्यों की सूची है। व्रत विधि और क्या करना चाहिए, इसके लिए सूची हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस पुरुषोत्तम मास का पालन आपको कैसे करना है। दोस्तों, ये थी कथा और जानकारी, तो यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइए।